संख्या पद्धति का आज दूसरा क्लास। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है? तो 9 द्वारा विभाजित, तो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है ए नंबर 5, 6, 1, 1, 2, बी नंबर 8, 9, 4, 4, 5, सी नंबर 4, 9, 6, 5, 3, डी नंबर 5, 8, 5, 5, 6। तो इसका देखेंगे 9 से विभाजिता का नियम, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरा विभाजित होता है। तो सभी संख्याओं को जोड़ते 6, 5, 11, 11, 1, 12, 12, 1, 13, 13, 2, 15, 9 से विभाजित नहीं है। 9, 8, 17, 17, 4, 17, 4, 21, 21, 4, 25, 25, 5, 30, 9 से विभाजित नहीं है। 9, 4, 9, 4, 9, 13, 13, 13, 6, 13, 6, 19, 19, 5, 24, 24, 3, 27। ये 9 से 27 9 से विभाजित है। तो पूरी संख्या 9 से विभाजित है। आंसर निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो विभाजिता का नियम होता है, विभाजिता का नियम। तो पहले ऑप्शन से चलते 6, 5, 4, 2, 1, 6, 7, 6, बी 7, 2, 5, 3, 5, 6, 6, सी 5, 6, 3, 2, 6, 5, 4, डी 4, 1, 8, 7, 2, 9, 0। 4 का विभाजिता का नियम होता है, इकाई और दाही अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होता है। तो इकाई और दाही से बनी संख्या 4 से विभाजित है। देख लेते हैं 4 से विभाजित है। 4, 1 का 4, 3 कितना 9 बार में कट गया। ये 4 से विभाजित है। तो ये हो गया आंसर। किसी प्राकृत संख्याओं को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो क्या कहा, किसी प्राकृत संख्याओं को 4, 5, 6 और 7 शेष कितना बचता है? 1 बचता है। तो वह छोटी संख्या, जब छोटी संख्या बोला तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम टोटल जब निकालेंगे तो 420 होगा। शेष कितना बचता है? 1 बचता है। तो शेष 1 बचता है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 421। आंसर निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? निम्न में से कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेष 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेष 20 देती है? तो देखते हैं क्या बोला कि
105 को विभाजित करने पर शेष 9 देती है। 105 को विभाजित करने पर शेष 9 देती है, ठीक। और 164 को विभाजित करने पर शेष 20 देती है। जो शेष देती है उसको इसमें घटा देते हैं, और जो शेष देती है इसको इसमें घटा देते हैं। शेष 9 देती है, शेष 20 देती है, तो घटाने के बाद कितना बच जाएगा? 96। और यहाँ कितना बचेगा? 144। तो कहा बड़ी से बड़ी संख्या, इसका एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ, तो एचसीएफ लेते हैं, इसका खंड करते हैं, तो 48 दूनी 96 और 48 तिया 144। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है वो एचसीएफ होता है 48। मिल गया आंसर। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? सेम सवाल अभी जैसे बनाए। तो कहा वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323, 258 और 323 शेष कितना देता है? 2, शेष 2, इसमें शेष कितना? 3, शेष 3, तो घटाते हैं, कितना हो जाएगा? 256। इसका कितना हो जाएगा? 320। 256, 320, तो खंड करते हैं, तो 64 चौके और 64 पचे, 64 चौके और 64 पचे, 64 चौके 256 और 64 पचे 320। तो इसका एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन मिला 64, आंसर 64। निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? तो यहाँ 1 2 3 7 8 ऑप्शन से 1 2 3 6 3 सी 1 2 3 7 0 डी 1 2 3 8 8। तो 6 से विभाजिता का नियम होता है जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरी विभाजित होगा। तो 2 से विभाजिता का नियम, जिस संख्या के अंत में शून्य हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होता है। और 3 से विभाजिता का नियम, जिस संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ देखते हैं 2 से तो विभाजित है, ठीक ना, 2 से विभाजित है। 3 से देख लेते हैं, 1 2 3 3 6 6 3 6 7 6 7 13 13 और 8 21 21 3 से विभाजित है और ये 2 से विभाजित है। तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। नाइन 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनें
ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो दिया हुआ है 9, 8, 7, x 5, 4। तो कहता है 6 से विभाजित हो। कहता है 6 से x की जगह पर क्या रखे जो कि 6 से विभाजित हो। तो ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन 2 बी, 5 सी, 3 डी, 1। तो ऑप्शन 6 का विभाजिता का नियम जो 2 से और 3 से विभाजित हो। 2 से तो विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरा 3 से विभाजित होता है। तो जोड़ते हैं कितना 17 7 17 7 24 24 5 29 29 4 33। अब 33 में क्या जोड़े जो कि 3 से विभाजित हो जाए। 2 जोड़ेंगे 33 2 32 नया 33 2 35 नया होगा 33 5 38 नया होगा 33 3 36। तो यहाँ क्या रखेंगे 3 आंसर। 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1265 में क्या घटाया जाए। 1265 में क्या घटाया जाए जो 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 29 से 4 बार में तो टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 9 चौक 36 4 दूनी 8 3 11। और फिर उसके बाद इकट्ठा 0 1 और 5 3 तो नोतिया 27 2 3 दूनी 6 2 8। कितना बचा तो यहाँ 18 बचा। तो घटाने की बात बोला तो शेष 18 आंसर 18। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1739 में क्या जोड़ा जाए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बार में देते हैं कितना तो 6 3 फिर 5 बार में कितना 8 और 9 8 बार में 1। जो शेष आया जोड़ने की बात जब बोले कि क्या जोड़ा जाए तो घटाते 11 में 1 को घटाते तो 10 आंसर। अगर घटाने की बात बोलता तो यहाँ ही आंसर हो जाता। तो हो गया। भेज दें ऊपर हो गया।